जाएंगे, हम क्या करेंगे अब? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब से तुम्हारे पापा गए हैं, ये दुष्ट कौवे तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। तुम डरो मत मेरी बच्ची, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मम्मा, आप कुछ पक्षियों को जमा करें, उनसे कहें कि कौवा अंकल हमें कुछ टाइम दे दे, हम उनके सारे पैसे लुटा देंगे। गुड़िया बेटी, गरीब की कोई नहीं सुनता। मैं आज अपनी माँ वाले जंगल जाऊंगी, शायद वहाँ कोई काम मिल जाए। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा मम्मा, लगता है कालू अंकल फिर से आ गए। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा या तोड़ दूं मैं इसे। रानू चिड़िया डरते डरते दरवाजा खोलती है। गुड़िया भी रानू के पीछे सहमी हुई खड़ी थी। आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, जल्दी से मेरे सारे पैसे ब्याज समेत वापस कर दो, वरना ये घर खाली कर दो। इसे बेचकर तो मेरे सारे पैसे पूरे हो ही जाएंगे। कालू भाई, दिया करो, इतना जुल्म ना करो। हम कहाँ जाएंगे? मुझे बस 2 दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लुटा दूंगी। 2 दिन बाद क्या पैसे आसमान से गिरेंगे? ठीक है, 2 दिन बाद मैं दोबारा आऊंगा, और अगर मेरे पैसे मुझे ना दिए तो ये घर मुझे देना होगा। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। गुड़िया रोने लगती है। मम्मा मम्मा, अगर पापा आज जिंदा होते तो कालू अंकल कभी हमारे साथ ऐसा बर्ताव ना करते। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रात हो जाती है। दोनों माँ बेटी इसी फिक्र में सो जाती हैं। गुड़िया गुड़िया, यहाँ आओ, यहाँ देखो, मैं इधर हूँ। गुड़िया सुंदर परी के पीछे पीछे जाती है। गुड़िया, यहाँ यहाँ आओ, तुम इतनी परेशान हो, मुझे ऊपर वाले ने तुम्हारी मदद करने भेजा है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? क्या क्या सच में आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ, बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पापा, वो मेरे पापा बहुत बीमार थे। हमने उनके इलाज के लिए कालू अंकल से कुछ पैसे उधार लिए थे। मेरे पापा तो नहीं रहे, मगर कालू अंकल हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो हमारा घर हमसे छीनना चाहते हैं। गुड़िया, रो मत, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। चुप हो जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। तुम सुबह होते ही अपनी मम्मा के साथ पहाड़ों वाले जंगल जाना। पहाड़ों वाले जंगल में एक खूबसूरत नदी बहती है। उस नदी से पानी पीना, वो नदी तुम्हें आगे का रास्ता बताएगी। तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी उठे। क्या हुआ है गुड़िया बेटी? गुड़िया अपनी मम्मा को अपना सारा सपना बताती है। गुड़िया बेटी, सपने कभी भी सच्चे नहीं होते। आज मुझे दूसरे जंगल जाना है। नहीं मम्मा, मेरा सपना सच्चा था। पहले हम पहाड़ों वाले जंगल में जाएंगे, फिर आप जहाँ कहेंगी वहीं चलेंगे। रानो चिड़िया मान जाती है। फिर दोनों माँ बेटी सुबह सुबह ही पहाड़ों वाले जंगल की तरफ निकल जाती हैं। गुड़िया और रानो चिड़िया कभी इधर जाती तो कभी उधर, मगर उन्हें नदी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। गुड़िया बेटी, मैं तो थक चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस जंगल में कोई नदी भी है। मम्मा, बस वो वाली साइड रह गई है, चले वहाँ देखते हैं। दोनों माँ बेटी फिर से उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। कबूतर भाई, क्या आपको पता है इस जंगल में नदी कहाँ है? यहाँ से 4 पंख आगे नदी ही तो है, यहाँ से सीधे चले जाओ। गुड़िया खुश हो जाती है और वो फिर से उड़ती हैं। मम्मा, मैंने कहा था ना, सब सच है, चलें पानी पीते हैं। रानो और गुड़िया नदी से पानी पीती हैं तो उस नदी से आवाज आती है। गुड़िया, वो सामने पेड़ देख रही हो? उस पेड़ के नीचे से मिट्टी को खोदो, वहाँ से तुम्हें एक संदूक मिलेगा जो तुम्हें खुश कर देगा। रानो ये सब देखकर हैरान हो रही थी। वो दोनों माँ बेटी जल्दी से उस बड़े पेड़ के नीचे जाती हैं। गुड़िया, यहाँ तो आगे, अब इस जमीन को खोदेंगे कैसे? रानो चिड़िया जैसे ही ये कहती है, वहाँ पर एक भाला आ जाता है। रानो चिड़िया भाले की मदद से जमीन खोदती है। जमीन से एक चमकदार रोशनी के साथ एक संदूक बाहर आता है जिसमें सोने के सिक्के थे। देखा मम्मा, मेरा सपना सच्चा हुआ। चले अब जल्दी से घर चलते हैं।
कालू जी, छोटी चिड़िया का घर हमारा तो हो जाएगा ना? वो घर हमारा ही समझो। वो कमजोर चिड़िया भला पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी? ठीक है कालू जी, हम कल ही अपना सारा सामान उस नए घर में रख लेंगे। और वो चिड़िया जाएगी रोड पर। सामान की क्या जरूरत है? चिड़िया का सामान भी हमारा ही होगा। ठीक है, फिर मैं ये सामान अपनी माँ जी को दे दूंगी। बड़ा मजा आएगा मुझे शौकियां मारने में। दोनों हंसने लगते हैं। फिर गौरी कव्वी अपने घर का सारा सामान अपनी माँ को दे देती है। अगले दिन वो दोनों कव्वे चिड़िया के पास जाते हैं। हाँ भी कमजोर चिड़िया, खुद निकलोगी घर से या हम निकालें? ये रहे तुम्हारे पैसे, चलो अब चलते बनो। क्या पैसे? तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लिए? आप खुद ही निकल जाओगे या फिर गार्ड्स को बुलवाऊं? गार्ड्स? गौरी का मुंह खुले का खुला ही रह गया। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लो अब मार लो शौकियां, तुम्हें ही जल्दी थी घर का सामान अपनी माँ को देने की। जाओ अब वापस लेकर आओ। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। राजा तोते के घर एक बहुत ही सुंदर बेटे ने जन्म लिया था। सारा महल सजा हुआ था, म्यूजिक बज रहा था। सब गरीब पक्षियों को बुलाया जाए और उनमें गिफ्ट्स तकसीम किए जाए। जो हुक्म दोते राजा। उल्लू सिपाही पक्षियों को बुलाने जाता है। सिपाहियों, गिफ्ट्स लाकर मेरे सामने रखो। सिपाही गिफ्ट्स उठाते हैं और लाकर मिठू राजा के सामने रख देते हैं। गरीब पक्षी भी आ जाते हैं। तोता राजा उन्हें गिफ्ट्स देता है। ऊपर वाला लंबी जिंदगी दे आपके बच्चे को, सदा सलामत रहे। सब पक्षी बारी बारी आते और तोते राजा को दुआएं देकर जाते। आखिर में गोरी और कालू कौवा आ जाते हैं। सब पक्षियों को बुलाया, सिर्फ हमें छोड़कर। यह कैसा अन्याय है तोते राजा? आखिर हमें क्यों ना बुलाया आपने? सब आपके नरम दिली और इंसाफ के गीत गाते हैं। क्या ये है आपका इंसाफ? तुम दोनों की इतनी हिम्मत! उल्लू सिपाही कालू और गोरी कव्वी को मारने लगते हैं कि तोता राजा बोलता है, नहीं रुक जाओ सिपाहियों, तुमने इनको क्यों नहीं बुलाया? वो हमें याद भूल गया था, माफ कर दे। हाँ हाँ, हमारी दफा ही याद भूला है ना, बद्दुआ है हमारी। तुम दोनों को अपने बच्चे के साथ रहना नसीब ना हो। इतना कहकर गोरी कव्वी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। तोता राजा और तोती रानी परेशान हो जाते हैं। राजा जी, मेरा तो दिल डूब गया उन कौवों की ऐसी बद्दुआ सुनकर। रानी की आंखों में आंसू थे। वो अपने बच्चे को देखे जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। रात हो जाती है। तोता राजा और रानी तोती सो रहे थे। उनका बच्चा भी उनके पास ही सो रहा था। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो दुष्ट कौवे, छोड़ दो मेरे मासूम बच्चे को। गौरी कव्वी तोती रानी के बच्चे को मार देती है। वो खून में लथपथ तड़प रहा था। नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। रानी, रानी उठ जाओ रानी। मेरा बच्चा। राजा जी, हमारा बच्चा कहाँ है हमारा बच्चा? हमारा बच्चा हमारे सामने सो रहा है। परेशान मत हो, आपने शायद कोई सपना देखा है। बहुत बुरा सपना था राजा जी। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन तोता राजा और रानी तोती दोनों नदी किनारे अपने बच्चे के साथ पिकनिक मना रहे थे कि वहाँ तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। राजा जी, ये एकदम से तेज हवा कहाँ से आ गई? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। सिपाहियों, वापसी के लिए तैयार हो जाओ, कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ देर बाद हवा रुक जाती है। राजा जी, ये कैसी हवा थी? शायद कोई बगोला था। मेरा बच्चा, राजा जी, हमारा बच्चा कहाँ गया? मुझे तो लगा वो आपके पास है। सिपाहियों, जल्दी से इधर उधर फैल जाओ और हमारे बच्चे को ढूंढो। रानी, आप अभी घर जाओ, हम जल्दी से मुन्ने को ढूंढ कर आते हैं। नहीं, मैं अपने बच्चे को लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, प्लीज आप घर जाइए। रानी सिपाही के साथ घर चली जाती है। उन कौवों की बद्दुआ लग गई मेरे मासूम बच्चे को। रानी तोती तो रोए जा रही थी। वो बगोला दूसरे जंगल पहुंच जाता है। रानू चिड़िया का घर जोर से हिलता है। मम्मा, 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 हमारा घर। बच्चों, जल्दी से बाहर निकलो। गुड़िया कुकू, जल्दी करो। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। मम्मा, वो देखे,
भूत भूत। गुड़िया और कुकू रोने लगते हैं। बच्चों चुप हो जाओ, ये कोई भूत नहीं है, ये तो सिर्फ बगोला है। बगोला? मम्मा, बगोला क्या होता है? बेटा, ये हवा का एक गोल गोल गोला होता है। ये तो मैंने भी बहुत अरसे बाद देखा है। फिर उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। मम्मा, ये आवाज तो वहां से आ रही है। मम्मा, वहाँ कोई है। रानो चिड़िया आगे बढ़कर देखती है तो तोते का बेटा झाड़ियों में फंसा हुआ था। ये तो कोई बच्चा है। हिलो मत बच्चे, हिलो मत। रानो चिड़िया आराम आराम से उस बच्चे को झाड़ियों से बाहर निकालती है और छोटे बच्चे के पंख घायल हो चुके। रानो चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने घर ले जाती है और उसके मरहम पट्टी करती है। रात हो जाती है। मम्मा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मम्मा, क्या ये उदास है? मम्मा, क्या इसकी मम्मा इसे ढूंढ रही होंगी? कुकू और गुड़िया बेटी, तुम दोनों खाना खाओ, हो सकता है फिर ये भी खा ले। रानो चिड़िया तीनों बच्चों को खाना देती है, मगर छोटा पक्षी ना तो कुछ खा रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। तुम कितने सुंदर हो प्यारे पक्षी, अगर तुम खाना खाओगे तो हम सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। फिर छोटा तोता राजकुमार खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ रानी और राजा का रो रो कर बुरा हाल था। मैं खुद जाऊंगी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, ना जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। सुबह हो जाती है। राजा तोता और तोती रानी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया नजर आती है जिसने छोटे तोते को अपने ऊपर बिठाया हुआ था। कुकू, गुड़िया और रानो चिड़िया उनकी तरफ आ रहे थे। मेरा बच्चा, क्या ये आपका बच्चा है? मम्मा, मम्मा। छोटा पक्षी अपनी माँ के गले लग जाता है। चिड़िया के लिए सोना चांदी लाओ, इसे माला माल कर दो, इसने हमारी खुशियाँ हमें वापस दी हैं। राजा और रानी अपने बच्चे को वापस लेकर जाने लगते हैं कि छोटा बच्चा कहता है, गुड़िया, कुकू, बाय बाय। बाय प्यारे दोस्त, बाय बाय। कालू कौवा विदेश से घर आ रहा था। उसकी माँ बहुत खुश थी। जंगल के सभी पक्षी फूलों के हार लेकर कालू कौवे का वेलकम करने आते हैं। मेरा बेटा आ गया, मेरा शहजादा बेटा। कालू की माँ कालू को गले मिलती है। सब पक्षी कालू को वेलकम कहते हैं और उसके गले में हार डालने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूर रहो मुझसे सब, मेरे पास मत आना, गरीब पक्षियों के पंखों में बहुत जर्म्स होते हैं। कालू बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? ये सब हमारे जंगलवासी हैं। जो भी है माँ, मैं थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। सब पक्षी उसके इस तरह के व्यवहार को देखकर नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। घर जाकर कालू कौवा अपनी पत्नी और अपने बेटे जग्गू कौवे से मिलता है। मेरा प्यारा बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लाया हूँ। संतान तो सभी को प्यारी होती है। कालू कौवा भी अपने बेटे जग्गू से बहुत प्यार किया करता था। शाम को कालू कौवा जंगल घूमने के लिए बाहर निकलता है। कितनी गंदगी है यहाँ, न जाने ये सब कैसे रहते हैं, मैं तो यहाँ नहीं रह सकता। कालू कौवा अपने घर जाता है। ये लो बेटा, पानी पी लो। माँ, दूर हटाएं इस पानी को, इतनी गंदी नदी का पानी मैं नहीं पीऊंगा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मैंने एक जगह देखी है, वहाँ गरीब पक्षियों के घर नहीं है, हम वहाँ घर बनाएंगे, आप यहाँ से जाने की तैयारी करें। कालू कौवा अपने लिए एक बड़ा घर बनवाता है। गाड़ी बाहर खड़ी है, आप सब गाड़ी में बैठो, हम अपने नए घर जा रहे हैं। माँ जी, कहाँ जा रही हो आप? और कालू कौवे, कैसे हो तुम? डर्टी पक्षी। बड़ा बदतमीज है आपका बेटा। पता नहीं क्या हो गया है इसको, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तोते तुमसे। फिर वो सब गाड़ी में बैठकर अपने नए घर चले जाते हैं। कालू कौवे के घर से थोड़ी ही दूर मानो चिड़े का घर था। एक दिन कालू कौवा घूमता घूमता मानो चिड़े के घर के पास जाता है। ये झोंपड़ी किसकी है? न जाने कैसे कैसे गरीब पक्षी रहते हैं इस जंगल में। कौन है इस घर में? बाहर आओ। मानो चिड़ा घर से बाहर आता है। जी भाई जी, क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मुझसे मिलाने की? मैं कोई तुम्हारा भाई भाई नहीं हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये बताओ मुझे। क्या मतलब जी? ये मेरा ही घर है। मैं कुछ दिन के लिए अपने काम से दूसरे जंगल गया हुआ था, आज ही आया हूँ। घर? तुम इस झोंपड़ी को घर कहते हो?
कितने पैसे लोगे यहाँ से जाने के? मैं यहाँ से क्यों जाऊंगा? ये मेरे बाप दादा की जमीन है। मैं इसे किसी कीमत पर छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा मानो चिड़े को वहां निकालने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाता है। जब वो कामयाब नहीं हो पाता तो वो एक नई तरकीब बनाता है। मानो कल तुम मेरे घर आना, तुम्हारे सिवा तो कोई पक्षी है नहीं है यहाँ। तुम ही तो मेरे पड़ोसी हो। आज रात मेरे घर पार्टी है। क्या सच में? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसे कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ये कैसे हो गया? हो सकता है कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगले दिन मानो चिड़ा कालू कौवे के घर जाता है। कालू के घर म्यूजिक तेज आवाज में चल रहा था। अमीर अमीर पक्षी डांस कर रहे थे। मानो वहां जाता है। आओ आओ मानो, तुम्हारा ही इंतजार था। ये लो जूस पियो। कालू कौवा जूस में नशे वाली दवा मिलाकर मानो को पिला देता है। जूस पीते ही मानो चिड़ा बेहोश हो जाता है। कालू कौवा मानो के पंखों में अपनी पत्नी का हार छुपा देता है और फिर पुलिस को भी फोन कर देता है। पुलिस आती है और मानो को पकड़ कर ले जाती है। मानो तो अभी तक नशे में ही था। वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तुम एक चोर हो, अब सड़ते रहो जेल में। मानो होश में आता है। क्या कहा? मैं चोर हूँ? मैंने क्या किया और मैं यहाँ कैसे आया? पुलिस वाला मानो को बहुत मारता है और उससे चोरी मनाने की पूरी कोशिश करता है, मगर मानो किसी सूरत नहीं मानता। मानो पुलिस वाले को सब बताता है जो कालू कौवे ने उसके साथ किया। पुलिस वाले को मानो पर रहम आ जाता है और वो मानो को छोड़ देता है। ये गरीब फिर से वापस आ गया, इसका कुछ तो करना ही होगा। आज तो मैं इसका घर ही जला दूंगा। कालू कौवा कबूतर की दुकान से पेट्रोल लाकर घर पर रखता है। वो मानो की झोंपड़ी को आग लगाना चाहता था। कालू कौवा पेट्रोल घर में रखकर बाहर चला जाता है। कालू का बेटा जग्गू कौवा पेट्रोल घर में गिरा देता है। घर में पहले ही आग जल रही थी। पेट्रोल के गिरते ही पूरे घर को आग लग जाती है। आग? इतनी ज्यादा आग? कोई बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ, हमारी मदद करो। मानो जलती हुई आग में जल्दी जल्दी जाता है और कालू के बेटे जग्गू को निकालकर बाहर आ जाता है। मानो के पंख आग की वजह से जल चुके थे और कालू का बेटा जग्गू कौवा धुएं की वजह से बेहोश हो गया था। कालू कौवा भी आ जाता है। मेरा बेटा, हमें जल्दी डॉक्टर के पास जाना होगा। कालू कौवा मानो और अपने बेटे को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाता है। कुछ देर बाद उनको होश आ जाता है। मेरा बेटा, शुक्र है मेरा बेटा ठीक है। कालू बेटा, अगर आज मानो ना होता तो ना जाने हमारे साथ क्या हो जाता। कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानो की मोहब्बत से कालू कौवे का सख्त दिल नरम पड़ जाता है। मानो यार, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अगर आज तुम ना होते तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाती। मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, हर उस पक्षी से मांगो जिसे तुमने छोटा जाना। इस जंगल में सब पक्षी एक समान है। मैं सबसे माफी मांगूंगा। आइंदा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा।